भाई उनको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए था। केजरीवाल साहब जो इन चीजों को कर रहे हैं ये दिल्ली के जनता को समझना होगा। ये भ्रष्ट सरकार है। मैं तो इनको कतई भी समर्थन नहीं करता हूं। बहुत बड़े नौटंकीबाज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज तक 1947 से लेके आज तक की आजादी में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जो जेल से अपनी सरकार चलाएगा। रिजाइन तो उसको जब ही दे देना चाहिए था, लेकिन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, भ्रष्टाचार केजरीवाल। पंजाब में जाके देखिए, पंजाब का भी बुरा हाल कर दिया, दिल्ली का भी बुरा हाल है और आगे गोवा का भी बुरा हाल कर दिया था। अब हरियाणा की बारी है, हरियाणा में जाने की वो सोच रहे हैं। दिल्ली के ना स्कूल ठीक है, ना दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 2 दिनों के बाद इस्तीफा देने की बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे ऊपर जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, हमारी ईमानदारी पर सवाल उठाया गया है, तो मैं इस्तीफा देकर गली गली घूमूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, उनसे वोट मांगूंगा। उनका एक एक वोट मेरे लिए एक एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। इसको लेकर के दिल्ली की जनता आखिर क्या सोचती है, हम उनसे सीधा जानेंगे कि आखिर वो अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को लेकर के उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले भाई मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि अगले 2 दिनों बाद वो इस्तीफा दे देंगे और जनता के बीच में जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे और वो एक एक वोट जो उन्हें मिलेगा वो वोट उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जो वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहे हैं उनको तुरंत देना चाहिए। वैसे तो पहले ही देना चाहिए था उनको, क्योंकि भ्रष्टाचार में जब तक ये पहले खुद ही को वो उठाते थे कि किसी में इल्जाम लगे उसको इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। अब इन्हीं के ही सुर चेंज हो गए हैं। ये कहते हैं नहीं जी, हम इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि हमारी गवर्नमेंट गिराने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले चाहे गिराने की कोशिश कर भी रहे हों, लेकिन आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इसलिए आपको इस्तीफा तुरंत देना चाहिए था अपने कहने के अनुसार। और जितनी जल्दी ये इस्तीफा देंगे उतना ही जल्दी दिल्ली का भला होगा। ये कह रहे हैं कि बोर्ड से फैसला होगा। बोर्ड से फैसला इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि वोट के थ्रू ही मालूम चल जाएगा कि जेल में बंद ये निर्दोष हैं या वो हैं, जिसमें बीजेपी 7 की 7 सीटें जीती थी। तो इनको वैसे ही वोट से मालूम चल गया होगा। वोट से मालूम चल गया होगा। भाई साहब ये बताइए कि जिस तरीके से सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वो इस्तीफा देंगे, तो क्या आप मानते हैं कि ये जेल से आने के बाद उनका हृदय परिवर्तन होगा? क्योंकि जेल में जब वो थे तब भी कई लोग जो हैं वो लगातार सवाल उठाते, खास करके बीजेपी लगातार ये मांग करती है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से सरकार नहीं चलाना चाहिए। अब आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इनको तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था और नैतिकता के आधार पर भी दे देना चाहिए था। ये भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल से सरकार चलाने की कोशिश की। और कहते हैं कि जहां तक केजरीवाल का ईमानदारी का सवाल है तो उनके शीश महल से लेकर के और जितने ये वादे किए हुए थे, आपको तरह तरह के वादे कि हम आम आदमी बन के रहेंगे, आम आदमी के साथ रहेंगे, तो इनकी विजिबिलिटी को देखिए ना कि वो कहां पर खड़ा उतरते हैं। आज ये जेल जाने के बाद दिल्ली के जनता को क्या हाथ लगा? कुछ भी नहीं लगा। ऐसा लग रहा है भाई दिल्ली अनाथ हो। तो मैं तो ये कहता हूं कि इनको इस्तीफा दे रहे हैं। केंद्र सरकार को बहुत पहले राष्ट्रपति शासन लागू कर देनी चाहिए थी। ये दिल्ली सिर्फ एक स्टेट के रूप में ही नहीं है, यह देश की राजधानी भी है। और केजरीवाल साहब सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में जो उन्होंने एक अराजकता की जो राजनीति की है, मेरे ख्याल से दिल्ली के जनता को इन चीजों को समझना चाहिए। ये ईमानदार है। क्या इनके साथी कोई ईमानदार नहीं है? क्या उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं था? क्या इनके पार्टी में कोई ऐसे नेता नहीं थे जो कि मुख्यमंत्री का सीट नहीं ले सकते थे, नहीं दे सकते थे? इन्होंने पहले तो राजनीति की, वंशवाद की। ये आज भी वंशवाद में ही लटके हुए हैं। और इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है कि हम जो है वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे, देखिए ये कैसी जालसाजी वाली राजनीति है कि ये जिसको भी बनाएंगे अपने देख रेख में बनाएंगे। अब कितना बचा, 4-5 महीना बचा है इलेक्शन का। अगर कोई बनेगा तो टेम्पोररी मुख्यमंत्री बनेगा। तो केजरीवाल साहब जो इन चीजों को कर रहे हैं ये दिल्ली के जनता को समझना होगा। ये भ्रष्ट सरकार है। मैं तो इनको कतई भी समर्थन नहीं करता हूं। बहुत बड़े नौटंकीबाज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपका समर्थन नहीं है। सर आप क्या सोचते हैं इस पूरे अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इस्तीफे की बात कही है? ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक ही बात है, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम केजरीवाल है। बस
और इससे ऊपर कुछ नहीं है। एलजी केजरीवाल जब भी कोई बात करता है एलजी पे डाल देता है। और आज तक 1947 से लेके आज तक की आजादी में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जो जेल से अपनी सरकार चलाएगा। रिजाइन तो इसको जब ही दे देना चाहिए था, लेकिन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, भ्रष्टाचार केजरीवाल, बस। भ्रष्टाचार केजरीवाल। आप क्या सोचते हैं सर? आज यही बात है जो इन्होंने कहा है। ठीक, जो इन्होंने कहा है। हाँ। क्या कहा उन्होंने? भाई उनको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप? नहीं, इस्तीफा मेरा मानना है कि अगर राजनीतिक कारणों से अगर कोई पकड़ा जाए जेल में तो वो भी तो गलत है ना। आप ट्रांसफर पोस्टिंग किसी से ले लोगे, अथॉरिटी दोगे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दे दोगे, तो ये भी तो गलत है ना। अथॉरिटी दो ना उसको, बंदे को। आप ट्रांसफर पोस्टिंग कोई आपके अफसर ही नहीं मान रहा है। नहीं, मुझे आप ये बताइए, ट्रांसफर पोस्टिंग, आप मुझे ये बताइए, मेरा सवाल सीधा है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कही है कि वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और इस्तीफा 2 दिनों के बाद देंगे। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इस फैसले को, उनके अपने निजी कारण होंगे जिनसे वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, और उनको अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप एज अ चीफ मिनिस्टर कोई फैसला नहीं ले सकते। राजनीतिक जीवन में अगर वो इस्तीफा दे रहे तो निजी कारण क्या हो सकता है? निजी तो सब कुछ तो पब्लिक ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा हुआ है कि उन्हें कोई साइन करने का भी, एज अ चीफ मिनिस्टर साइन करने का अधिकार नहीं है। वो बेल की उसकी कंडीशन है, तो अब कोई तो चीफ मिनिस्टर साइन करेगा ना, तो ये तो सही है। उनको आप अपना इस्तीफा दे रहे हैं। ये बातें तो जेल में भी थी कि जेल मैनुअल के अनुसार आप वहाँ कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते। सर, आप किस तरीके से पूरे फैसले को देखते हैं? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके इस्तीफे के बाद दिल्ली में भले राष्ट्रपति शासन लग जाए, इनकी पार्टी का कोई भी ना बने, क्योंकि इनके जो भी बनेगा मुख्यमंत्री, उनके ऊपर राज तो इन्हीं का चलेगा। केजरीवाल जी कहेंगे आप ये करेंगे तो बंदा वही करेगा, दूसरा को अपना डिसीजन उसका कुछ नहीं होगा। अब शुरू से देखिए, आप आज से 10 साल पहले देखिए, जब केजरीवाल आए थे उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? पहले लाइसेंस बनता था 1500 रुपए में, आज लाइसेंस बन रहा है 4000 रुपए में, भ्रष्टाचार में। पंजाब में जाके देखिए, पंजाब का भी बुरा हाल कर दिया, दिल्ली का भी बुरा हाल है, और आगे गोवा का भी बुरा हाल कर दिया था। अब हरियाणा की बारी है, हरियाणा में जाने की वो सोच रहे हैं। दिल्ली के ना स्कूल ठीक है, ना दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक ठीक है। दिल्ली के ना स्कूल ठीक है, ना मोहल्ला क्लिनिक ठीक है। तो क्या आप ये इसको किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच में घूमूंगा, वहां से वोट मांगूंगा, उनका एक एक वोट जो है वो मेरे लिए जो है ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद मैं कुर्सी पे बैठूंगा। वो तो इन्होंने लोकसभा में भी कहा था, और लोकसभा में वोट का वो देख लिया इन्होंने कि इनको कितने वोट पड़े, कितनी सीटें इनकी आई। तो फैसला तो वोट से अगर इनको देखना है तो वो लोकसभा चुनाव में ही देख चुके हैं। लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं आप इसको जी। क्या? और बाकी बात रही इनकी कि हमने विद्यालय को बढ़िया कर दिया, ये कर दिया। विद्यालय इन्होंने गिनती के कुछ स्कूल हैं जिनके इन्होंने कमरे चमकाए हैं, ना कि स्कूल चमकाए, लेकिन वहाँ शिक्षा, अंदर शिक्षा देखो, शिक्षा बिल्कुल ही बेकार है। किसी भी 3rd क्लास के प्राइवेट स्कूल के बच्चे को और 10th क्लास के सरकारी स्कूल के बच्चे को बैठा के आप इंटरव्यू करेंगे तो वो 3rd क्लास वाला ज्यादा बेटर होगा, ना कि इनकी 10th क्लास वाला। यानी आपका कहना है कि सिर्फ बिल्डिंगें चमकाई गई है। ये आप क्या सोचते हैं सर कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम कुर्सी पे मैं तभी बैठूंगा जब ईमानदारी का सर्टिफिकेट मुझे जनता अपने वोट के जरिए देगी? देखिए, मैं तो इस पे कहना चाहूंगा कि जुर्म वही, बस किरदार बदल गया, खबर वही, बस अखबार बदल गया, और दिल्ली की सत्ता सरेआम लूटी जा रही है। सरकार वही, बस ठेकेदार बदल गया। केजरीवाल साहब जिसको 2 दिन के बाद लाने वाले हैं, वो केजरीवाल साहब का कठपुतली है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। और ये जो नौटंकी कर रहे हैं, ये आने वाले इलेक्शन में उनको करारा जवाब मिलना चाहिए। ईमानदार सरकार, कैसा ईमानदार सरकार? सत्ते के लालच में खुद जेल में चले गए और दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, और दिल्ली अपने आप चली जा रही है। तो मेरे एंगल से तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों को समझदारी दिखाना चाहिए, ये झूठे लालच में नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जो इन्होंने बोला, सर ने बोला। अच्छा सर, एक सवाल ये मुझे बताइए, आखिरी सवाल लेता हूँ, फिर दूंगा। आप ये बताइए मुझे कि क्या अब अरविंद केजरीवाल जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, इस्तीफे देने को कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो उनके राजनीतिक पूरे सफर में जो उनको जेल में उन्होंने जो वक्त बिताया, उस पर असर पड़ सकता है? जो जेल में उनके ऊपर तमाम आरोप जो लांछन लगे, वो इसके जरिए मिट सकता है? सर देखिए, लांछन का तो कुछ नहीं कर सकते। इस्तीफा देने के बाद ये कोई नई स्कीम ले आएंगे, जैसे पहले लाए थे बिजली और पानी के मुद्दे पे हमेशा ये जीतते आए हैं कि दिल्ली में बिजली और पानी फ्री रहेगा, जो कि एक बार को देखा जाए तो ना के बराबर फ्री है। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसका एक कमरे का फ्लैट है या एक कमरा जिसके पास है, उसके लिए तो माना जाएगा 200 यूनिट से नीचे उसकी कंजप्शन है। जो मिडिल क्लास 2 रूम सेट के अंदर रह रहा है, उसका
200 प्लस ही जाता है तो उसको पूरी यूनिट के ही पैसे देने पड़ते हैं। तो ये एक लोकल छोटी सी लॉलीपॉप दी जाती है कि फ्री का मुद्दा जो है बिजली का, पानी का, पंजाब में भी इसी मुद्दे पे आए थे, दिल्ली में भी इसी मुद्दे पे आए थे। पंजाब का भी हालत बुरी हो चुकी है। पंजाब वाले अब कह रहे हैं उनके बिल जो है, जो पहले 3000 का बिल आता था वो सीधा 6000 का हो चुका है। दिल्ली में भी यही चीज है सर। तो देखिए, दिल्ली की जो जनता है उनकी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन उनका साफ तौर पर लोगों को आपने सुना कि किस तरीके से जो सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की बात कही है उसको लेकर के इन्होंने अपना पक्ष रखा है। विवेक शर्मा के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ भारत।